नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम बेसिक जनरल नॉलेज को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये करेंट अफेयर के टॉपिक से भी जुड़ा रहता है और अपडेटेड टॉपिक पर हम स्टैटिक जीके का ये सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में मनेन्द्रगढ़ का मूल नाम क्या था। वर्तमान में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नया जिला बना है और वो 32वां जिला बना है। तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहे हैं प्रश्न। यहाँ पर जो मनेन्द्रगढ़ का इससे पहले नाम था महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के नाम से जाना जाता था पहले, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा मनेन्द्रगढ़ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन इसका मूल नाम जो है वो है ए ऑप्शन कारी माटी। तो चलते हैं, इसका सही आंसर क्या हो गया। यहाँ पर पहला हो गया, आप आंसर को कमेंट करेंगे एक के आंसर लिखकर, ए या बी या सी जो भी सही हो रहा है उसको। जैसे कि इसका ए ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है। देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। यहाँ पर आ चुका है कि 32वां जिला बना है मनेन्द्रगढ़ चिलमिरी भरतपुर, जिसका शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे अगला लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने मनेन्द्रगढ़ का मूल नाम कारी माटी है क्योंकि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में कोयले का भंडार था और वर्तमान में भी कोयले का भंडार है। चिरमिरी में है, मनेन्द्रगढ़ में, भरतपुर में ये कोयला क्षेत्र है और इस एरिया में जो चट्टान पाए जाते हैं वो गोंडवाना शैल समूह का चट्टान पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा भौगोलिक क्षेत्रफल में जहाँ गोंडवाना चट्टान पाए जाते हैं वहाँ पर कोयला अयस्क भी पाया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को यहाँ की जो मिट्टी होती थी वो काले होती थी, इसलिए इसका नाम, इस क्षेत्र का नाम काली माटी पड़ा था, जिसे एक तरह से कारी माटी कहते हैं। तो इसके अलावा एक और फैक्ट है, मनेन्द्रगढ़ नगर के राजा थे गरीब जी। इनके द्वारा अपने पुत्र महेंद्र प्रताप के नाम पर इन्होंने महेंद्रगढ़ नाम से इसे बसाया था, जिसे कालांतर में अंग्रेजों द्वारा मनेन्द्रगढ़ नाम दिया गया। तो कैसा इस तरह से पढ़ा हुआ है, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में यही सेम टू सेम प्रश्न आ जाए, कई बार उससे जुड़े प्रश्न भी आ जाते हैं। यहाँ पर 32वां जिला बना है भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, तो 33वां जिला कौन सा बना है ये भी आप याद रखेंगे। 33वां जिला बना है शक्ति। और ये भी याद रखिए कि जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नया जिला बना है ये कोरिया जिला से अलग होकर बना हुआ है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हो चुके हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 28 जिले थे, 5 नए जिले बने हैं, तो अब 33 जिले हो गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुका है और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का राव घाट कौन सा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राव घाट ये बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज इसका पाए जाते हैं। तो वो कौन सा खनिज अयस्क है ये पूछा हुआ है, तो ये है सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन लौह अयस्क के खनिज के लिए प्रसिद्ध है राव घाट। राव घाट कई बार कांकेर लिया जाता है आंसर जिला में देखेंगे तो, और ये कांकेर नारायणपुर के आसपास स्थित है सीमाओं में। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये अपडेट हुआ है कि राव घाट से भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी को लौह अयस्क का सप्लाई किया गया है। वर्तमान में पहली खेप एक तरह से पहुंची है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि राव घाट का जो खदान है वो किस अयस्क के लिए जाना जाता है, तो वो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है और ये कांकेर जिला में आता है। कई बार नारायणपुर भी ले लिया जाता है आंसर। तो इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद अगला चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कितने दिन तक चलता है। अभी बस्तर दशहरा चल ही रहा है, स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ का जो बस्तर दशहरा होता है वो रावण दहन से नहीं जुड़ा हुआ है, न ही राम भगवान से जुड़ा हुआ है, बल्कि यहाँ पर जो बस्तर दशहरा होता है ये माँ दंतेश्वरी देवी की आराधना होती है, पूजा करते हैं और एक रथ यात्रा निकाली जाती है। और ये जो दशहरा होता है बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, ये 75 दिन तक चलता है। ये दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा 75 दिन तक चलता है और इसमें 75 रस्में होती हैं, जिसमें पहला रस्म जाट पात्रा और अंतिम रस्म मुड़िया दरबार का होता है। इसमें जो देवी बैठाई जाती है वो
महार जनजाति की रहती है, महार जनजाति की, और काछन गादी देवी के नाम से जाना जाता है, जिसे कांटे के सरहे में बैठाया जाता है, कांटे की गद्दी में बैठाया जाता है, जिससे दशहरा का शुभारंभ होता है इस पर्व का। ये जो बस्तर दशहरा होता है ये श्रावण अमावस्या की हरेली त्यौहार से शुरू होता है, हरेली से शुरू होता है और 75 दिन तक ये चलता है। इसकी शुरुआत काकतीय वंश के नरेश थे, पुरुषोत्तम देव इनके द्वारा शुरुआत किया गया है। तो इतना ही फैक्ट को रखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, आपको अच्छे से क्लीन दिखेगा। चौथा प्रश्न है कि शिवनारायण मेला महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले में होता है? तो शिवनारायण जो मेला होता है, एक तरह से शिवनारायण इसे महोत्सव भी कह सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में होता है ये पूछा हुआ है ये प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन जांजगीर चांपा। शिवनारायण जो कि 3 नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी नदी है? तो महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी। इन तीनों नदी के संगम पर बसा हुआ है शिवनारायण। और यहाँ पर कौन सी नदी है? महानदी। इन तीनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है शिवनारायण और ये जांजगीर चांपा जिले के तहत आता है। चलते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं कि कौन सा महोत्सव कहाँ लगता है। जांजगीर चांपा में शिवनारायण महोत्सव होता है। इसके अलावा जांजगीर चांपा में ही पहले चंद्रपुर महोत्सव होता था, लेकिन अब चंद्रपुर जो महोत्सव होगा वो शक्ति जिले में होगा। इसके अलावा महासमुंद में सिरपुर महोत्सव, खल्लारी महोत्सव होता है। इसके अलावा गरियाबंद में होता है राजिम महोत्सव। इसके अलावा आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो राजिम जो महोत्सव होता है गरियाबंद जिला में, ये महानदी, पैरी नदी और सोंढू नदी के संगम पर होता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है सोंढू नदी। हमने इस पर ब्लॉग भी बनाया था, आपने देखा होगा। इसके अलावा राजनांदगांव में डोंगरगढ़ मेला होता है और लोक मड़ई होता है। तो इतना ही फैक्ट को रखते हैं आज के इस वीडियो में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर हो चुके हैं। 5वां प्रश्न है, ये जो स्टैटिक जीके का प्रश्न हमने स्टार्ट किए हैं ये करेंट अफेयर को भी आपको सपोर्ट देता है। करेंट अफेयर की टॉपिक से ही हम प्रश्न उठाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में कौन है? चलते हैं इसका आंसर हम जानते हैं। इसका आंसर है तीसरा ऑप्शन नारायण चंदेल, और इसे हाल ही में बनाया गया है अक्टूबर में, सॉरी ये पिछले महीने में ही जस्ट बताया, बनाया है ये अगस्त में, हमने गलत बता दिया था। अगस्त में बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को। नारायण चंदेल जो कि जांजगीर चांपा जिले से विधायक हैं, जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। चलते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं 5 पॉइंट में। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी से है। इसके अलावा दूसरा है छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल है अनुसुईया उइके, जो कि पहली आदिवासी महिला राज्यपाल है छत्तीसगढ़ की। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी हैं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो कि बिलासपुर में है। अगर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आपको लगाना है बिलासपुर में। और कितने नंबर का उच्च न्यायालय है? तो 19वें नंबर का उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत। इसके बाद अगला है कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो मनोज मंडावी वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। इतना ही फैक्ट को आज रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर 6वां प्रश्न आ चुका है कि बलौदाबाजार में स्थित सोना खान का नवीन नाम क्या रखा गया है? अब वर्तमान में 3 जगहों का नाम परिवर्तन किया गया है, तो सोना खान का नया नाम अब क्या रखा गया है, इसको पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आप देखेंगे तो सोना खान जो है बलौदाबाजार जिले में आता है, और ये तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं जो 3 जगह का नाम परिवर्तित किया गया है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर पहला है कि गिरौदपुरी जो कि बलौदाबाजार जिले के तहत आता है, इनका नाम रखा गया है गुरु घासीदास धाम। ये चंद्रखुरी है, चंद्रपुरी हो चुका है, चंद्रखुरी रायपुर है। इनका नाम रखा गया है माता कौशल्या धाम के नाम पर। इसके बाद यहाँ पर अगला तीसरा है कि सोना खान का नाम रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह धाम। ये दूसरा ऑप्शन चंद्रखुरी है, चंद्रखुरी जो कि रायपुर में कौशल्या माता धाम के नाम से, इसे अब 3 नए नाम चेंज। 7वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिला में झुमका आइलैंड स्थित है? ये झुमका आइलैंड कहाँ पर स्थित है, कौन से जिला में स्थित है और किस नदी पर स्थित है, इन सारे टॉपिकों पर चलते हैं, आंसर जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप जान रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे 7वें प्रश्न का आंसर कौन सा ऑप्शन है,
यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, कोरिया ज़िला में है झुमका आइलैंड। एक तरह का ये झुमका आइलैंड जो है झुमका बांध है, लेकिन कान में पहनने वाला झुमका नहीं है, ये झुमका बांध है, जिसके संबंध में यहाँ पर आपको 5 पॉइंट में अपडेट देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है बैकुंठपुर, कोरिया ज़िले में 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जो कि सागरपुर गांव में है। और झुमका नदी पर यह झुमका बांध का निर्माण 1982 में किया गया था। और इसी झुमका बांध में एक टापू है जिसे झुमका आइलैंड नाम दिया गया है। इस बांध का शुभारंभ मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ शामिल था तो उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, इन्होंने किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो बांध है ये झुमका नदी पर है और झुमका बांध का नाम है, और झुमका बांध में ही झुमका आइलैंड है। इसमें अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हाल ही में यहाँ बॉटनिकल गार्डन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। इस बांध का नामकरण रामानुज प्रताप सागर के नाम से किया गया है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न भी आ चुके हैं। 8वां प्रश्न है कि पानी के भीतर माँ कांस के लोटा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ व्यापम हो या पीएससी हो, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो उसमें मुहावरे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एक एक ठोक। तो यहाँ पर हमने पूछा हुआ है कि पानी के भीतर माँ कांस के लोटा, इस मुहावरे का क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है दूसरा ऑप्शन सूर्य, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न। ये प्रश्न है कि बस्तर की प्रसिद्ध खिलाड़ी मोनिका पाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो मोनिका जो पाड़ी है वो किस जिला से बिलोंग करते हैं? तो ये बस्तर जिला से बिलोंग करते हैं और ये कराटे खेल से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। मोनिका पाड़ी का संबंध कराटे खेल से है। इन्होंने इंग्लैंड में आयोजित 10वीं कराटे कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, इसलिए ये चर्चा में है। खिलाड़ी जो कि हाईलाइट रहते हैं उनको इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। 10वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है कि महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो इन तीनों नदियों का संगम कौन से स्थल में है? तो ये है तीसरा ऑप्शन सूर्यनारायण जांजगीर चांपा में इन तीनों नदियों का संगम है। तो आज हमने स्टैटिक जीके के 10 प्रश्नों का अध्ययन किया। आपको वीडियो कैसे लगा इसको आप एक बार फीडबैक जरूर दें। अभी SGPSC पीयून एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा एसआई भर्ती के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एसआई पुलिस भर्ती के लिए और आगामी व्यापम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर जो हमने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इन तीनों जगहों पर 3-3 नदियों का संगम है। तीनों नदी को यहाँ पर एक बार देखते हैं। सबसे पहले है चंद्रपुर में कौन कौन सी नदी का संगम है? तो यहाँ पर सबसे पहले महानदी, फिर मान नदी, उसके बाद लात नदी, इन 3 नदियों का संगम है। इसके अलावा राजिम गरियाबंद में महानदी, पैरी नदी और सोंढू नदी का संगम है। इसके अलावा सूर्यनारायण में आपको बता दिए इन 3 नदियों का संगम है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर।